एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीता यूट्यूबर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, अभी समय हुआ है शाम के 5 और हम जा रहे हैं मार्केट। मैं जा रही हूँ, साथ में दीदी जा रही हैं। और मुझे शॉपिंग में साड़ी चाहिए, सूट चाहिए और भी बच्चों के कपड़े चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या आज मिलता है, तो वो लेके आते हैं। क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, तो अब हम इस समय निकल रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी साथ में, और होप करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, घर से निकलते ही हमें मिल गया है ऑटो और हम पहुंच चुके हैं शॉप पर, जिस शॉप पर हमें जाना था। तो हम आ गए हैं राज रतन वाले की दुकान पे। ये है नयागंज में। वैसे तो इसकी काफ़ी सारी ब्रांच हैं कानपुर में, लेकिन आज हम आए नयागंज वाली ब्रांच में। और यहाँ से जो भी शॉपिंग हमें करनी थी उस शॉपिंग को हमने कर लिया है। बच्चों के कपड़े नहीं मिले हैं, एक साड़ी ली है और एक सूट लिया है। तो वैसे तो यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए सख्त मना है। आप किसी को वीडियो कॉल करके भी नहीं दिखा सकते कि आप कौन सा कपड़ा ले रहे हैं या फिर आप क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें अलाउड नहीं है। लेकिन इन लोगों को बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है ब्लॉगिंग का, तो इन लोगों ने थोड़ी सी परमिशन दे दी कि मैम आप 1 से 2 क्लिप शूट कर सकती हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जैसे ही साड़ी की बिलिंग हो जाएगी और फिर हम अपने घर के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस वाली साड़ी को हमने लिया है। कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ, ये भी बताना कि ये साड़ी कितने की होगी। वैसे तो यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं होता है और कोई भी पैसे आप कम भी नहीं कर सकते हैं। जो उनकी एक्चुअल रेट होती है उसी रेट में आपको लेना पड़ता है। तो बस यही साड़ी हमको पसंद आई थी, तो एक ये साड़ी ली है, साथ में ही एक सूट लिया है। तो चलिए फटाफट से हमारी बिलिंग हो जाए और उसके बाद हम चलते हैं अपने घर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साड़ी की बिलिंग हो चुकी है और हम घर भी पहुँच चुके थे, लेकिन उसके बाद कुछ और सूट नहीं कर पाया है। और अब ये जो क्लिप है और अब जो नेक्स्ट वीडियो है ये है नेक्स्ट डे की। और हम सुबह सुबह जा रहे हैं मंदिर और अभी समय हुआ होगा 8 से 8:30 बजे का समय है। तो हम पहुंच गए हैं मस्कर घाट, गंगा जी के घाट पर। ये हमारा पर डे का ही रूटीन रहता है और हम पर डे ही मंदिर जाते हैं। हमारी सुबह की शुरुआत यहीं से होती है। सुबह सबसे पहले उठ के नहाना रहता है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना रहता है और बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं। और स्कूल भेजने के बाद हम लोग आते हैं गंगा जी के घाट पर। सबसे पहले गंगा मैया के दर्शन करते हैं, सूरज भगवान को जल अर्पण करते हैं और उसके बाद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। और ये मिल गई है एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली, लेकिन इस फैमिली को हम जानते हैं। ये हैं अनी के टीचर, यानी कि जो अनिल अब्बू के जो स्कूल हैं वहाँ पे जो टीचर हैं उनकी वही टीचर हैं। क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन मैम की छुट्टी थी, तो इसीलिए आज मैम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आई हुई हैं और हमारे बच्चे आज घर पर ही हैं। तो हस्बैंड ने यहाँ पे चढ़ा दिया है सूरज भगवान को जल, गंगा जी का जल, और वो भी सूरज भगवान को अर्पण करें। इससे ज़्यादा अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता। पहले के कुछ समय तक हम यहाँ पे नहीं आते थे गंगा जी, लेकिन अब काफ़ी समय से आ रहे हैं। कम से कम 7 से 8 महीने हो चुके होंगे। तो हस्बैंड ने जल चढ़ा लिया है और चलिए फटाफट से मैं भी जल चढ़ा लेती हूँ। क्योंकि ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि रोज़ ही गंगा जल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो इससे ज़्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय हम कानपुर में हैं और रोज़ गंगा मैया के दर्शन कर पाते हैं, साथ ही साथ बाबा के। तो ये सब उनकी ही कृपा है। उनकी कृपा के बिना हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम यहाँ तक आ सकें और उनके दर्शन पा सकें। कहीं ना कहीं वो भी हमारा इंतज़ार करते हैं और वो हमें बुलाते हैं, तो हम भी दौड़े चले आते हैं। तो आप चलिए दर्शन कर लीजिए। नीचे गंगा मैया हैं और थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं। और वैसे ही हमारे यहाँ पे भोले बाबा अलमस्त विराजमान हैं, साथ ही साथ और भी देवी देवता यहाँ पे विराजमान हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं और उसके बाद दर्शन कराते हैं आपको बाबा के। तो आज संडे है इसीलिए कम भीड़ है, वरना ऑल टाइम यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि पूजा करने का भी अच्छे से आपको जगह नहीं मिलती है। और यहाँ पे हमारी पूजा अर्चना हो चुकी है। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और पूजा करने के बाद अब हम जाते हैं अपने घर की तरफ। और जैसे ही हम घर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखा हमने नारियल हैं, तो चलिए एक एक नारियल पी लेते हैं। क्योंकि नारियल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही गुणकारी होता है। जिसे बीपी है या फिर जिसे
हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर भी रिकमेंडेड करते हैं कि आप एक नारियल पानी ज़रूर से पिएं। तो हम भी कभी कभी पी लेते हैं, जब मौका लग जाता है तब, या फिर जब हमारे पास समय रहता है तब हम पी लेते हैं। लेकिन जब आप नारियल पानी पी रहे हैं तो एक बात का आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप नारियल का पानी पिएं तो 11 बजे से अगर आप नारियल का पानी सुबह के समय में पिएंगे तो वो और भी ज़्यादा गुणकारी होता है और भी ज़्यादा लाभदायक रहता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन में कभी पी नहीं सकते, पी सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह 11 बजे से पहले का नारियल का पानी पिएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहता है, डॉक्टर ने बताया है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप लोग ज़रूर से एक नारियल पानी पर डे पिएं, तो आपको बहुत ज़्यादा ही इसमें आराम मिलने वाला है। और वैसे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन नारियल पानी कोई भी पी सकता है, चाहे पेशेंट हो या फिर कोई नॉर्मल आदमी हो। बस पानी पीने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने घर पर, और घर पे आने के बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों को क्या खाना है, वही बनाएंगे। तो आज संडे है और संडे को मोस्टली मैगी ही बनती है, क्योंकि बच्चों को मैगी ही खाना रहता है संडे को। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए बनाया था कस्टर्ड, और क्योंकि मुझे ना में मैगी पसंद है और ना ही कस्टर्ड पसंद है, तो मैंने अपने लिए बनाए हैं 2 पराठे, साथ में दही और एक अमिया का अचार। सारा दिन कुछ भी सूट नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है बड़े वाले बेटे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। शाम के समय हम गए बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ पर बच्चों ने खूब सारा इन्जॉय किया। तो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो जरा भी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और हाँ, इस वीडियो को ढेर सारे दोस्तों में शेयर भी करना। तो ठीक है, चलती हूँ। पापा, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।